नमस्कार, मैं हूं जावेद सैयद। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। बात करेंगे पाली शहर की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामुर संघ इस्कॉन के केंद्र पाली में इस्कॉन द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए 12 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा के बारे में, आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस्कॉन के बारे में विसंग भारती के बारे चर्चा की गई। इस्कॉन के क्रांतिक कृष्णा ने बताया कि इस्कॉन पूरे विश्व गीता व भागवत की कथा का प्रचार कर रहा है। इस्कॉन के इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे में बताया कि 1966 जुलाई में भक्ति वेदांत स्वामी ने वास्तविक एकता और शांति के लिए काम करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सेंस की स्थापना की और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस्कॉन द्वारा पाली में पहली बार भव्य श्री जगन्नाथ यात्रा महोत्सव दिनांक व समय 12 जुलाई शाम 3:30 बजे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रथ यात्रा का रूट अग्रसेन भवन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग पानी दरवाजा, शराफा बाजार, धाना मंडी, सोमनाथ मंदिर, सूरज पोल, नहर चौराहा, शिवाजी सर्कल से होते हुए इस्कॉन केंद्र पाली पहुंचेगी। इस उपलक्ष्य पर विशेष दर्शन, महाआरती, कीर्तन, नृत्य, महाप्रसादी का विशेष आयोजन किया गया। इस्कॉन पाली में नृत्य प्रतिदिन प्रातः मंगल आरती, कीर्तन, प्रवचन, माला जय का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक रविवार को 7 विशेष कार्यक्रम को भी आयोजित किए जाएंगे। आप सभी विशेष आभार इस कार्यक्रम में पधारे। आप लोगों का इस समाज में बड़ा योगदान है। समाज में जो हो रहा है उसकी दिशा दिखाने के लिए तो हम विशेष आभार प्रकट करेंगे कि आप यहाँ पे आए और अपने कीमती समय निकाल के इस काम के खिलाफ खड़ा हो गया कार्यक्रम को बताना चाहेंगे आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामुर संघ इसका शुभारंभ, इसकी संस्था की शुरुआत 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा हुई और उसके बाद में यहाँ पे मंदिर की शुरुआत पिछले साल 2023 में 11 अप्रैल को हुआ और उसके बाद में नियमित रूप से वैदिक शास्त्रों में विधि विधान है उसके कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे सुबह और शाम मंगल आरती का कार्यक्रम होता रहता है और रविवार को विशेष कार्यक्रम होता है। इसमें काफ़ी 200 से अधिक यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कीर्तन, प्रवचन और शादी होता है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे एक 1.25 साल में जो एक्टिविटीज़ हुई उसका कार्यक्रम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे हमारे यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, जो चित्र महाप्रभु का जन्मदिन है वो मनाया गया और रामनवमी का महोत्सव मनाया गया और अलग अलग जगह के हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे जेल के अंदर कुछ समय पहले कार्यक्रम हुआ था बिजनेस के लिए कि उनको किस तरीके से एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा शहर में अलग अलग जगह पे नगर संकीर्तन हम लोग निकालते रहते हैं और जिससे समाज में सद्भावना जाए। और पिछले साल जन्माष्टमी जो 2023 का जन्माष्टमी था उसमें 2000 से अधिक भक्तों ने उस के कार्यक्रम में भाग लिया और ये कार्यक्रम रहे इस्कॉन की। तो इस्कॉन पूरे विश्व में एक जो गीता और भागवत के सिद्धांतों का मूल रूप में प्रचार कर रही है संस्था और उसी तरीके से पाली में भी हमारे यहाँ के प्रयास आया और हमारा पूरा टीम है उसके जैसे हम कार्य कर रहे हैं। और विदेशों से भी भक्तों का यहाँ पे आगमन रहता है। जैसे एक बार अपने यहाँ पे न्यूजीलैंड से कंचन प्रभु जी वो यहाँ पे पधारे और श्री भक्तों को उत्साहित किया। इसके अलावा रशिया के एक बार यहाँ पे रशिया के एक भक्त आए, उन्होंने बहुत उत्साहित किया। तो इस तरीके से गीता भागवत के सिद्धांत किस तरीके से प्रैक्टिकल है वो बताया और भक्तों को उत्साहित किया किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर दिसंबर 2023 में यहाँ पे शिशु गौर विद्यालय का विग्रह स्थापना हुआ और वो कार्यक्रम रहा। इसके अलावा हमारे जैसे वृद्धाश्रम में नियमित रूप से कार्यक्रम होते रहते हैं उनके लिए भी, तो वहाँ का आप देख सकते हैं। तो इस तरह के अभी तक के हमारे कार्यक्रम रहे। तो अभी हम लोग जैसे प्लानिंग कर रहे हैं रथ यात्रा के लिए, आने वाली 12 जुलाई को रथ यात्रा का कार्यक्रम है। तो हम चाहते हैं कि जैसे इससे पहले रथ यात्रा तो जगन्नाथपुरी में होती थी, लेकिन शिल प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उन्होंने बताया जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, तो पुरी में ही क्यों, पुरी में तो सब लोग दर्शन करने जा नहीं सकते, तो जहाँ पे भी मंदिर हों वहाँ पे इसकी रथ यात्रा निकाली जाए। तो हम लोग भी 12 जुलाई को रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे विश्व में इस दौरान इन 9 दिन के समय में 6000 रथ यात्रा निकाली जाएंगी और सब भक्तों भी इसमें भाग लेंगे। हमारे इस्कॉन के 6000 से अधिक नगरों में 6000 रथ यात्रा निकाली जाएंगी और हरिनाम संकीर्तन, कथा, प्रवचन और सभी प्रसादी का वितरण रहेगा। जो कार्यक्रम अगला दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी,
ये हमारा कार्य ये अग्रसेन भवन से शुरुआत होगी और फिर यहाँ तक आएगी। अग्रसेन भवन से शुरुआत होगी शाम को 4 बजे से, इसका शाम को 4 बजे। ये लिखा हुआ आपने लिखा हुआ है तो वो अभी आपको दीजिए। हाँ जी, तो ये आप सामने देख सकते हैं। ये ग्रुप में डाल देना आप। हाँ सर, आप बाजार धानमंडी सोमनाथ मंदिर सुरपुर में जो है सो ऐसे के होते हैं यहाँ पे इसको आपने जो बताया उसमें कि आपके पास विंडो है ना, इसका आप ये आएगा अभी ग्रुप में आ जाएगा वो ना। धूम्रपान ड्रग्स इत्यादि से मुक्त करके सनातन संस्कृति पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बन सके और जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जैसे आपको पता होगा पूरे विश्व में आज 850 से ज़्यादा मंदिर हैं और ये हमारा एक छोटा सेंटर है। इस तरह के तो 6000 से सेंटर है पूरे विश्व में। इसके अलावा डेली मिड डे मील के तहत छोटे बच्चों को जैसे गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की स्कीम के तहत 12 लाख बच्चों को डेली फ्री प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कोविड जैसे महामारी आई, तो कोविड महामारी के दौरान हमारे मंदिरों में सभी मंदिरों ने जैसे उस दौरान आपको पता होगा क्राइसिस था, तो 5 करोड़ से ज़्यादा प्लेट प्रसाद वितरण किया, क्योंकि उस दौरान कार्य इतना चल नहीं रहा था, तो बहुत सारे लोग प्रभावित थे, उनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। तो 5 करोड़ से ज़्यादा प्लेट प्रसाद वितरण किया गया हमारे मंदिरों के द्वारा। और एवं भारत में नहीं पूरे विश्व में, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो सब लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हमारे यूक्रेन के जो भक्त थे, इस्कॉन मंदिर के भक्त, वो वहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान लोगों को खाना भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की सामाजिक एक्टिविटी में इस्कॉन हमेशा भाग लेता रहता है और कार्य करता रहता है। और कुछ भ्रांतियाँ हैं इस्कॉन के बारे में, जैसे कि एक ये विदेशी संस्था है, सबसे बड़ी चीज़ ये विदेशी संस्था नहीं है, एक विश्वव्यापी संस्था है ना। इसके मंदिर पूरे विश्व में हैं और आप देखेंगे कि गीता हमारा भारतीय ग्रंथ है, जो गीता का प्रचार करती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हमारा कल्चर है उसका इसको प्रचार करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि विदेशी संस्था है। दूसरा कि लोगों को लगता है कि ये संस्था विदेश में पैसा भेज रही है, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक महापुरुष हुए, उन्होंने इस तरह का बोला, हालांकि उन्होंने इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी नहीं किया। ये वाला होता है इसका बाहर जा रहा है, बिल्कुल। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, हमारी संस्था का नियम है एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर में भी नहीं जाता। जैसे जोधपुर में जो मंदिर है उसका पैसा जयपुर भी नहीं जा सकता, पाली में जो हमारा मंदिर है उसका हम कहीं नहीं भेज सकते। ये संस्था का नियम है, जो हमारे साथ नॉर्म्स बनाए गए हैं हमारी संस्था के द्वारा, उसके अंदर है ये। दूसरी बात, हमारी संस्था के ऑडिट होता है, हर 6 महीने में एक ऑडिट होता रहता है हमारी संस्था का, कि कोई ऐसा कर तो नहीं रहा है ना। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा हर साल में एक बार जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं और जितने भी हमारा डोनेशन आता है, साल में एक बार गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं और उसके ऊपर ऑडिट करते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो देखते हैं। और आप लोग भी आके देख सकते हैं कि आप लोग कितना आपका डोनेशन आ रहा है, कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऊपर नीचे करते हैं, कुछ छुपाने का सिस्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट होता है, हमारी टीम के द्वारा ऑडिट होता है, तब जाके ये चीज़ होती है। और सरकार इस पर पूरा ध्यान रखती है, हम हर एक चीज़ का डिटेल करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को उन्होंने इस चीज़ का शायद जानकारी नहीं रखा और एक मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है जो अभी समाज में फैली हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ का जैसे पाली में जो हमारा अभी प्रचार कार्य चल रहा है, जो धन आता है ये यहीं पे इस्तेमाल होता है। एवं ये होता है कि विदेश से जो पैसा है, जैसे हमारे 3 मंदिर ऐसे हैं, वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी। यहाँ पे एक वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी। तो इन 3 मंदिरों की खासियत ये है कि ये रूपा जी ने इनके लिए ऐसा सिस्टम बनाया कि इनके लिए पैसा विदेश से आएगा। जैसे मायापुर हमारा पूरे विश्व का हेडक्वार्टर है, जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मायापुर पश्चिम बंगाल में ये मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे। तो 2025 में इसका ओपनिंग है, अगले साल। तो विदेशी लोग वहाँ पे आके पैसा देते हैं। जैसे फोर्ड कंपनी के जो ऑनर हैं अल्बर्ट फोर्ड, है ना, वो उसके चेयरमैन हैं और वो उस मंदिर को निर्माण करवा रहे हैं। तो लोगों की धारणा है कि बात कर इसका पैसा विदेश जा रहा नहीं, बाहर का पैसा बल्कि इंडिया में आ रहा है ना, विशेषकर इन मंदिरों को बनाने के लिए, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी की इच्छा थी। बाकी हमारी संस्था का इसके अलावा जो मंदिर है उनका नियम ये है कि हमारा पैसा कहीं बाहर एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते।
आपने कहा 3 मंदिर है यहाँ विदेश का पैसा आ रहा है, पर एक बात कही कि एक मंदिर का पैसा उसी मंदिर में लगता है, दूसरे मंदिर में जाता है। हाँ जी। तो दूसरे मंदिर का निर्माण कैसे होता है? जैसे पाली का उदाहरण दें तो पाली में यदि मंदिर बनेगा तो पाली के ही भक्तों का सहयोग होगा, बाहर से पैसा हम नहीं ला सकते, है ना। लेकिन 3 मंदिरों के लिए कुर्बानी है क्योंकि ये विशेष स्थान है। वृंदावन आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, तो लेकिन वो स्थान वहाँ पे कोई भी सहयोग कर सकता है ना। जगन्नाथ जी का स्थान है ये अभी बन रहा है। हाँ, वृंदावन का मंदिर तो आपने जैसे देखा होगा बन चुका है और मायापुर का अगले साल ओपनिंग होने वाला है। ये पूरे विश्व का हेडक्वार्टर होने वाला है। हाँ, मायापुर का जो मंदिर है हमारा पूरे विश्व का हेडक्वार्टर है और ये इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है कि एक समय में 10,000 लोग वहाँ पे बैठ के कीर्तन कर सकते हैं और सत्संग में भाग ले सकते हैं। 1 साल हुआ है हम शुरुआत किए हैं और आगे हमारा प्लान है कि हमारे यहाँ पे मंदिर हो। आने वाले 10 साल में हम प्रयास करें एक मंदिर हो, एक गेस्ट हाउस हो और एक गौशाला हो और एक गुरुकुल हो। ये हमारा टारगेट है और ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें भगवान के विग्रह हो, बड़ा हो, उसके लिए हम लोग प्रयास किए जा रहे हैं और हमारी टीम इसमें सहयोग कर रही है। मंदिर गेस्ट हाउस और गौशाला। हाँ, मंदिर गेस्ट हाउस गौशाला और एक गुरुकुल जिसमें बच्चों को वैदिक एजुकेशन दिया जाए। आज के समय में लोग सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को भूल चुके हैं, तो हम लोग चाहते हैं वैदिक एजुकेशन दिया जाए और उसके बारे में बताया जाए। स्कूल भी राशि भेंट करके चले जाते हैं, उनका आप कैसे वेरिफिकेशन? हाँ, तो दान पात्र में जैसे आता है इसका काउंटिंग होता है, हालांकि दान पात्र में इतना नहीं आता है। जैसे हम लोग मंथली दानदाता का वेरिफिकेशन आप कैसे? हाँ, दानदाता का वेरिफिकेशन दान पात्र में आता है, उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। बाकी जो कैश हैंड करते हैं, कैश देते हैं या ऑनलाइन करते हैं, उसका हम पूरा डिटेल लेते हैं, है ना। तो इसका तो कोई वो नहीं होता कि नहीं कोई भी कर सकते हैं, इसका हमारे पास कोई जानकारी नहीं होता है। मतलब पाली में आपका प्रोजेक्ट है कि या मंदिर बनवाना, गौशाला निर्माण करवाना, स्कूल का निर्माण करवाना, इसका टारगेट कब तक है? कितने साल तक ये आपका है? हाँ, तो हमारा ये अगले 10 साल में हम प्रयास करें इसको कंप्लीट करने का। 2035 में हम इसको